मित्रों, हनुमान जी को गदा कहाँ से मिली 99% लोग नहीं जानते। मित्रों, आपने पवन पुत्र हनुमान जी को हमेशा अपनी गदा के साथ देखा होगा। किसी भी तस्वीरें या शास्त्रों में उनका चित्रण गदे के साथ ही किया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर अंजनी पुत्र को यह गदा कहाँ से मिली। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। मित्रों, दरअसल इसके पीछे की कहानी यह है कि बचपन में हनुमान जी जब सूर्य को फल समझकर उसे खाने लगे, तब पूरे संसार को अंधकार से बचाने के लिए भगवान इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी की हड्डी पर प्रहार कर दिया, जिसके बाद वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। इस प्रकार हनुमान जी के पिता वायुदेव ने क्रोधित होकर पूरे पृथ्वी पर वायु के तेज को ही रोक दिया, जिसके बाद सभी प्राणी तड़पने लगे। तब सभी देवताओं ने वायुदेव से विनती की, जिसके बाद वायुदेव ने हनुमान जी को एक बार फिर से ठीक करने को कहा। यह सब होने के बाद नारद जी बजरंग बली को एक पवित्र जल की मदद से होश में लेकर आए। अपने पुत्र को होश में आता देख वायुदेव ने पृथ्वी पर हवा को फिर से शुरू कर दिया। धरती पर पुनः हवा के संचालन के बाद अनेकों देवताओं ने हनुमान जी को कई तरह के शस्त्र और वरदान दिए, जिसमें से गदा भगवान कुबेर ने उन्हें दी थी। इसके साथ ही भगवान कुबेर ने यह वरदान भी दिया कि वे कभी भी किसी भी युद्ध में परास्त नहीं होंगे। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार हनुमान जी अपने शरीर के आकार को घटा या बढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार उनकी गदा का आकार भी छोटा और बड़ा हो सकता है। आमतौर पर हम सभी हनुमान जी की जो तस्वीरें और मूर्तियां देखते हैं, उनमें उन्हें हमेशा बाएं हाथ में गदा धारण किए हुए देखते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हनुमान जी के पास गदा हमेशा रहती तो है, लेकिन वो इसे हमेशा धारण नहीं किए होते। इसका अर्थ यह है कि जटिल परिस्थितियों में दुष्टों का नाश करने के लिए ही वह बस इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं गदा के अलावा ऐसे कई शस्त्र हैं जो उनकी शक्तियों को दोगुना कर देते हैं, जिसमें खड़ग, त्रिशूल, अंकुश, मुष्टि, स्तंभ, खटांस, पाश, पर्वत और वृक्ष आदि हैं। इसके अलावा सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां अंश दिया था। यही कारण है कि वे बड़े से बड़ा कुशल वक्ता बजरंग बली के सामने टिक नहीं पाता था। मृत्यु के देवता भगवान यम ने भी हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वे कभी भी यम का शिकार नहीं होंगे। यही कारण है कि हनुमान जी को हमेशा अजर अमर कहा जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो पवन पुत्र को भगवान शंकर का 11वां रुद्र माना जाता है। अपने इस अंशावतार को शिव जी ने किसी भी अस्त्र से न मरने का वरदान दिया था। वहीं भगवान विश्वकर्मा ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि उनके द्वारा बताए गए किसी भी शस्त्र का उन पर कोई असर नहीं होता। वरुण देव ने अंजनी पुत्र को एक खास वरदान दिया था, जिसमें 10 लाख वर्ष की आयु हो जाने पर भी उनकी मृत्यु जल से नहीं हो सकेगी। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दीर्घायु होने का वरदान दिया। इसके साथ ही हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा बड़े से बड़ा यानी कि विशाल कर सकते थे। इतना ही नहीं, वे अपने शरीर के भार को भी अपनी इच्छा अनुसार घटा और बढ़ा सकते थे। भगवान हनुमान के पास ऐसी शक्ति थी जिससे वे किसी भी अन्य व्यक्ति के सामने अदृश्य हो सकते थे। इतना ही नहीं, वे दूसरे के मन की बातों को भी भांप सकने में सक्षम थे। पवन पुत्र के पास अस्तित्व तथा वास्तविक सिद्धियां भी थी, जिनके जरिए वे दुनिया में अपना आधिपत्य स्थापित कर किसी को भी अपना दास बना सकते थे। तो मित्रों, बता दें कि हनुमान जी के जीवन में एक समय ऐसा भी समय आया था जब वो अपनी सभी शक्तियां भूल गए थे, और ऐसा उन्हीं की शरारतों की वजह से हुआ था। दरअसल बजरंग बली को बचपन में ही देवताओं से कई तरह की शक्तियां और वरदान प्राप्त हो गए थे, जिसके चलते वह काफी नटखट और शरारती हो गए थे। इस ऋषियों को तंग करना, तपस्वियों को सताना, यह सब उनके खेल का हिस्सा बन चुका था। अपने माता पिता के साथ मना करने के बाद भी वो नहीं मानते थे। एक बार अंगिरा और भृगु वंश के ऋषि तपस्या कर रहे थे। अंजनी पुत्र की शरारत के चलते उनकी तपस्या भंग हो गई, जिसके बाद उन ऋषियों ने हनुमान जी को यह श्राप दिया कि वे अपनी सभी शक्तियां भूल जाएंगे, लेकिन सही समय आने पर यदि कोई उन्हें उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाएगा तो बजरंग बली को वो शक्तियां फिर से याद आ जाएंगी। इसके बाद माता सीता का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी के पुत्र जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाया।
जिसके बाद ही वे लंका जाकर माता सीता का पता लगा पाए थे। तो मित्रों, आपने देखा कि हनुमान जी को गदा कहाँ से मिली और पवन पुत्र से जुड़ी हुई कुछ बातें अगर आपको पहले से पता हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।